हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज क्लास में। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं डिलेड मैथमेटिक्स। चैप्टर आपका है 5%। आज दोस्तों इसमें हम पढ़ेंगे कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। जब कभी ये कहा जाता है कि ए की आय बी की आय से कुछ ज़्यादा है तो बताइए कि बी की आय ए से कितनी ज़्यादा है। समथिंग ऐसा ही रहेगा इस चैप्टर में टॉपिक। तो आज हम कोशिश करेंगे कि लेक्चर फर्स्ट में आधे से अधिक चैप्टर को समाप्त कर दें। तो प्यारे साथियों, हमने क्वेश्चन तैयार किए हैं, ये टंगे हैं जो आपको स्पष्ट नहीं दिख रहे हैं। लास्ट में हम इसको जूम करके दिखाएंगे। पहले हम पढ़ते हैं, आप उसको कॉपी कर लेना और सवाल का लॉजिक समझिए। तो देखते हैं, पहला प्रश्न इसमें कह रहा था एक व्यापारी 1 kg की जगह यानी 1 किलोग्राम की जगह 980 ग्राम तौलता है। यानी कोई सामग्री है कि जो व्यापारी बेच रहा है तो 1 किलोग्राम के स्थान पे 980 ग्राम तौल रहा है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वो 20 ग्राम कटौती कर रहा है प्रत्येक बार तौलने पर। तो प्रश्न कह रहा है वो कितने प्रतिशत की गलती करता है तौलने में। अब गलती करता है, चुरा लेता है, उसकी दूसरी बात है, लेकिन कितने प्रतिशत वो गलती कर रहा है तौल में। तो चलिए, तो कितना तौलता है सबसे पहले व्यापारी 1 kg के स्थान 980 ग्राम तौलता है। तो पहला प्रश्न आपका है व्यापारी तौलता बराबर 980 ग्राम। 980 ग्राम तौलता है, जबकि तौलना था बराबर 1 kg। अब 1 kg तौलना था और तौल दिया 980 ग्राम। तो 1 kg में कितने ग्राम होंगे? 1 किलोग्राम जो आपका होता है 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। तो 1000 ग्राम के स्थान पर व्यापारी ने तौल दिया 980 ग्राम। अब यही प्रश्न कह रहा है कि उसने कितनी प्रतिशत गलती कर दिया। तो कम तौला बराबर कितना कम तौला है? 20। कैसे पता चला? 1000 तौलना था ग्राम, लेकिन उसने तौल दिया है आपका 980 ग्राम तौल रहा है। यानी कितना कम तौल रहा है? 20 ग्राम। तो गलती प्रतिशत बराबर देख लेते हैं। तो गलती प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? गलती प्रतिशत बराबर, तो ध्यान दीजिए, ऐसे हम चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, मिश्र धन या प्रतिशत पढ़ते हैं तो एक बेसिक फार्मूला आपका होता है कुछ गुणे 100 अपान क्रय मूल्य। ये प्रतिशत लग जाता है। ये फार्मूला आपका है बेसिक। इसी से सारे सूत्र बने हुए। कुछ के स्थान पर कुछ भी आ सकता है। अब यहाँ पर तौल कितनी कम तौल रहा है? जो कम तौलता है। जैसे कि लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल। हानि प्रतिशत निकालना है तो हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल। समथिंग ऐसा ही होता है फार्मूला आपका। तो यहाँ पर आपका ये दोस्तों हो रहा है 20 ग्राम कम तौल रहा है। तो ये 20 ग्राम इसने कम तौला। कितने में से कम तौला है? क्रय यानी मूलधन हमारा था, मूल वजनाई थी हमारी 1 kg यानी 1000 ग्राम। 1000 ग्राम में से उसने 20% की गलती कर दी। 20 ग्राम की गलती कर रहा है और प्रतिशत है लगाना तो 100 से भैया गुणा करना होगा, कर दिया। अब काट दीजिए। ग्राम से देखो, आपका ग्राम कट गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया। 1 0 से 1 0, 1 0 से फिर 1 0, तो इस वाले 0 से ये वाला 0 कट गया। आपका बचता है कितना? 2। यही प्रतिशत, यानी 2% की गलती कर रहा व्यापारी। कितने प्रतिशत की गलती कर रहा है? ये पहला प्रश्न आपका सॉल्व हुआ। ध्यान दीजिए, प्रश्न आपका था कि एक व्यापारी
1 kg 1 किलोग्राम के स्थान पर 980 ग्राम तौलता है, वो कितने प्रतिशत की गलती करता है? तो कितने प्रतिशत की गलती कर रहा है? गलती प्रतिशत कितने हैं? 2% की गलती करता है। चलो अगले प्रश्न पे आ जाओ, इसको कॉपी कर लीजिए। प्रश्न का जो है हम जूम करके दिखा देंगे आपको लास्ट में। तो प्रिय दोस्तों अगले प्रश्न पे आ जाए। आई थिंक आप इस प्रश्न को बिल्कुल ही समझ गए होंगे। जो डीलेट के छात्र हैं, अभी फरवरी लास्ट या समथिंग ऐसे ही डेट आएगी, आपका एग्जाम होगा फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर की मैथमेटिक्स है। और जो हमारे प्रिय दोस्त छात्र अभी हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और बेल आइकन को दबाना ना चूकें, क्योंकि बेल आइकन आप नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन, हमारे जो भी क्लास का वीडियो अपलोड होगा, नोटिफिकेशन ही नहीं पहुंचेगी आप तक, तो आप अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ देंगे बीच में। तो प्रिय दोस्तों बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए। चलिए दोस्तों दूसरे प्रश्न पे आ जाइए। तो दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि ए की आय बी से 50% अधिक है। तो देखो ए की आय बी से अधिक बराबर 50%। कितने प्रतिशत अधिक है? 50% अधिक है। ए की आय बी से 50% दोस्तों अधिक है। तो ध्यान दीजिए, तो इसके लिए फार्मूला होता है, चाहे हम उस फार्मूले से, चलो पहले इसको लगा लेते हैं फिर फार्मूला पढ़ते हैं। 50% अधिक है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत ज्यादा है? तो हमको निकालना है बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। सॉरी, बी की आय, आपका प्रश्न कहता है बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है? क्वेश्चन मार्क। ये प्रश्न कहता है कितने प्रतिशत है कम है दोस्तों। तो देखो इसके लिए सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि मानना पड़ेगा, माना बी की आय कितनी थी, मान लिया, माना बी की आय हमारी है 100 रुपया। आप 100 रुपया लेकर चलिए, बी की आय हमको पता नहीं है तो 100 रुपया है। अब जब बी की आय 100 रुपया है तो प्रश्न कह रहा है कि जो ए की आय है वो बी से 50% अधिक है। ए की आय बी से 50% अधिक है। तो अब बी ए की आय निकालो। ए की आय का हो जाएगी ए की आय। अब भैया ए की आय जो थी तो 100 रुपया पहले बी की आय रही बई कर रहे, तक 100 रुपया वो तो उसके पास है ही है, 50% और हैं, तो 100 का 50% निकाल लो। 50% निकालेंगे ऐसे, 50% निकाल लिया, ये रुपया, इस 100 से 100 कट गया। आपका बचता क्या है भैया यहाँ पर? 100 रुपया और प्लस ये 50 रुपया, 100 और 50 जोड़ दीजिए, हो जाता है 150 रुपया। यानी ए के पास कितना है? 150 रुपया है। अब हमको पता चल चुका है कि ए के पास है 150 रुपया। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा था? ए की आय बी से अधिक है 50%। तो देखो ए की आय थी 100 रुपया, बी की आय थी 100 रुपया और ए की आय है 150 रुपया। तो कितना ज्यादा है ये जान लो। ए से बी की आय कितनी ज्यादा है? यानी कि ए की आय बी से कितनी अधिक है बताओ। तो ए से ए की बी से अधिक आय बराबर 150 रुपया और माइनस 100 रुपया, यानी कितने रुपया अधिक आई है? 50 रुपया। यानी 50 रुपया जो है वो ए के पास ज्यादा है और बी के पास कम है। यानी ए के पास है 150 रुपया, बी के पास 100 रुपया।
बी से ए की आय कितनी ज्यादा है? 50 रुपया ही तो ज्यादा है। देखो इसको घटा दीजिए, कितना 150 को 100 घटाए कितना बचा? 50 रुपया अधिक आया। यही प्रश्न कह रहा है कि बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। अब बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है, तो कितने प्रतिशत भैया ए को लाभ मिला है बी से? 50 रुपये का ना। तो प्रश्न जो है ए से बी की ए से बी की आय ए की आय से कम बराबर कितने प्रतिशत कम है भैया? 50 रुपया यू होगा वो कुछ वाला लाभ जैसे हुआ रुपया है ना, बटे और टोटल कितना था? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य वही होता है जो मूलधन है, यानी पहले हमारा 150 रुपया ए के पास है तो यू रहा 150 रुपया है ना, और गुणे यू 100%। राइट, ये रहा आपका फार्मूला। कुछ गुणे क्रय मूल्य, कुछ बटे क्रय मूल्य और गुणे 100 रुपया, यानी कुछ गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य। तो ये रहा हमारा उत्तर। अब इसको देखो, आपका रुपया रुपया कट हुआ और यहाँ देख लो 25, 25 चौके 100 और 25 छक्का 150, 25 छक्का 150 और 25 चौके 100, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। तो देख लीजिए क्या बचा हुआ है, 50 दूना गुणा करा दीजिए 100 आ गया और बटे कितना 3%। अब 100 को आप भाग दे दीजिए 3 से, तो 3 त्रिका 9 घटाया 1 बचा, ये 0 उतार लिया, फिर 3 त्रिका 9, फिर आप घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी 1 को भी 3 से भाग करना है ना, तो इसको आप लिख लेंगे 33 सही 1/3। तो यहाँ आपका हो जाएगा 33 सही 1/3%। ये रहा इसका उत्तर। यानी जब ए की आय बी से अधिक थी 50% और बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है, ये क्वेश्चन कह रहा था, इसको हल करके लाना था। तो हमने मान लिया कि माना बी की आय 100 रुपये थी, तो ए की आय 50% बी से ज्यादा है, तो इसका 50% बढ़ा दिया। राइट, अब एक मन में प्रश्न उठ रहा होगा आप सभी के कि ये प्रतिशत जैसे है, तो मान लिया कि आपका कहीं आपने दे दिया है ब्याज पर पैसे, मान लो कितने दे दिया, 10 रुपया या 5 रुपया सैकड़ा दे दिया। अब मैं 100 रुपये 1000 दिया है, तो 5 रुपया सैकड़ा का अर्थ हो गया कि 100 रुपये पर आपको 5 रुपया महीने में वो देगा, जो लेने वाला है कर्ज वो देने वाला। तो 1000 रुपये का कितना हो गया? अब ये 100 रुपये का 5 रुपया और 100 की नोटें आपके पास होंगी 10, 10 बचे 50 रुपया, यानी महीने में 1000 रुपये का 50 रुपया बन जाता है। निकाल कर चेक किया जाए, ये रहा आपका 1000। ये आप सवाल नोट कर लीजिए, ये 1000 रुपया आपने किसी को दिया, ठीक, कितने प्रतिशत ब्याज पर? 5 रुपया प्रतिशत ब्याज पर, 5%। तो 5% निकाल लीजिए, देखो कितना आ गया, 5 दहम 50 रुपया आ गया। आपका 50 रुपया पर माह ये ब्याज आपका चल रहा है, यानी 1 महीना हो जाएगा तो आप उससे 1050 रुपया लेंगे। राइट, उसी प्रकार से यहाँ भी हो रहा है। अभी 50 आए हैं, 1000 में ऐड कर लेंगे ना, जैसे 100 रुपये का 50% एक्स्ट्रा रहा इसका, तो अब इस 1000 प्लस 1000 का 5% ऐसे तो निकालें। देखो 2 जीरो कट गए तो 1000 आपका प्लस यू 50, तो 1000 हो गया यहाँ पर 50 रुपया, ये आपको मिलेंगे। राइट, तो इसी प्रकार से यहाँ ए ने बी से अधिक रुपया है, ए के पास कितने परसेंट है? 50%। तो उसके पास 100, तो इसके पास कितना होगा? 150 रुपया है ना। चलिए, इस प्रकार हम समझ चुके हैं कि ये परसेंटेज कैसे निकला है। तो तीसरे नंबर पे आ जाइए। हाँ, तीसरे नंबर आने से पहले हम एक सीधा फार्मूला भी पढ़ सकते हैं, अभी आपको बता रहे हैं। बहुत ही बेसिक फार्मूला है, बिल्कुल आप उसको याद कर सकते हैं, और इतना बड़ा क्वेश्चन का हल नहीं होगा, छोटे में लगाएंगे। जब भी कभी विकल्प पूछेगा तब वही सूत्र लगाएंगे, लेकिन जब रिटर्न में पूछेगा तो हम ऐसे ही लगाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए सूत्र हम देख लेते हैं। तो बेटा सूत्र हमारा है, वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है, पहला नंबर का सूत्र है कि यदि
जब कभी, यही तो कह रहा था प्रश्न कि ए का मान बी से 8, ए का मान बी से 8% अधिक है, राइट, 8% अधिक है, तो बी का मान ए से कितना कम है, ए से कम है सिर्फ, या कितना कम है, कम है, ठीक। यदि ए का मान बी से 8% अधिक है तो बी का मान ए से कितना कम है। अगर ये कह रहा है तो आपका फार्मूला बनता है आर बटे 100 प्लस आर और गुणे 100 और आखिरी में लगा दो प्रतिशत। ये बिल्कुल सीधा फार्मूला है, कोई भी परसेंटेज इसमें है जो ऐसा कह रहा है कि ए का या ABCD का है, रोहन का मोहन से रोहन की आय मोहन से 35% अधिक है, तो मोहन से रोहन की कितनी अधिक है या कितनी कम है, राइट। तो ऐसा लगाएं, कम वाले में जब कम कही, जब पहले अधिक होए और बाद में कम हो जाए तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अच्छा, एक और है, मान लो हियाँ कम कहा है, अधिक की जगह हियाँ कम हो जाए और हियाँ ज्यादा हो जाए, तब कौन सा फार्मूला होगा, 2 नंबर वाला है। यदि ए का मान बी से 8% कम है तो बी का मान ए से कितना अधिक है, कितना प्रतिशत, यानी ए का मान बी से 8% कम है, ए का मान तो बी का मान ए से कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक है। देखो बेटा कितना प्रतिशत अधिक है, तो इसके लिए फार्मूला आपका होता है R बटे 100 माइनस आर और गुणे 100, तो ये रहा प्रतिशत। तो ये 2 फार्मूले आपके हैं इसमें, राइट। एक है यदि ए का मान बी से 8% अधिक है तो बी का मान ए से कम है, कितने प्रतिशत, तो इतने प्रतिशत, ए वाला लगा तो परसेंटेज निकल आएगा। और जब आपका कहेगा यदि ए का मान बी से 8% कम है तो बी का मान ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ये वाला फार्मूला लगेगा आपका। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए, फिर हम अगले प्रश्न पे आ जाएं। कौन सा प्रश्न होगा, 3 नंबर का प्रश्न, हाँ 3 नंबर का। 3 नंबर का प्रश्न आपका क्या कह रहा है, ये सूत्र हम क्लियर कर दिए। 3 नंबर का आपका प्रश्न कह रहा है ए की आय बी से 50% कम है। अब फार्मूला दोनों तरीके से लगाया जाए, ए की आय बी से 50% कम है, तो पहले तो हम 3 नंबर में वैसा लगाएं लिखित वाला जैसा हम लगाते हैं। माना ए की, माना बी की आय बराबर 100 रुपया, ठीक, 100 रुपया थी बी की आय। अब 100 रुपया थी तो ए की आय क्या हो जाएगी, ए की आय बी की आय से 50% कम है, तो ए की आय क्या हो जाएगी बताओ, तो ए की आय आपकी हो जाएगी भैया 100 रुपया ही रह भाई करें, ठीक, माइनस, अब इसका 50% कम है तो 50% कम कर दें, कट हुआ तो आपका कितना आ गया, 100 रुपया माइनस 50 रुपया, तो 100 रुपये में 50 घटा दें कितना रुपया आएगा, यानी 50 रुपया है, यानी ए की आय कितनी है, 85 रुपया है। और इसकी किसकी, बी की आय कितनी रहा है, 100 रुपया।
तो प्रश्न कह रहा था कि ए की आय बी से 50% कम है, तो बी की आय ए से कितने परसेंट ज्यादा होगी, यानी बी की आय ए से कितने परसेंट ज्यादा होगी। तो देखिए अतः बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक बराबर। तो देखो ये भैया 50 आया है, ठीक, 50 आया है, 50 रुपया है ये। अब 50 रुपया ये है और टोटल कितना था हमारे पास, टोटल हमारा था 100 रुपया और गुणे 100 रुपया, ये 100%। तो अब यहाँ पर 100 कट जाएगा ये वाला, तो कितना आया, यानी 50% भैया अधिक है। जब 50% कम है तो 50% तो अधिक हुई। तो ये देखो आंसर आ गया 50%, ठीक, ये आ गया आपका। चलिए अब हाँ इसको क्लीन कर दे रहे हैं, अगले प्रश्न पे आ जाओ। अगला प्रश्न आपका इसमें कहता है 4 नंबर। अच्छा फार्मूला नहीं लगाएं, चलो इस प्रश्न में वो फार्मूला लगा के देख लेते हैं। 2 फार्मूले आपके पास हैं, दोनों लगा लेते हैं। अब इसमें आया है कम और ज्यादा आया है, इसमें भी है यही कि 4 नंबर प्रश्न है इसे कि ए की यदि ए का कुल अंक बी के कुल अंक से 35% कम हो। अब ये परीक्षा फल है, अंक आए हैं, ए का अंक जो है बी के अंक से 35% कम हो। तो लिख लेते हैं जो भी कह रहा प्रश्न, ए का कुल अंक बी के कुल अंक से 35% कम है। तो मान लेते हैं, माना बी कुल अंक, 4 नंबर प्रश्न, माना बी के कुल अंक बराबर, माना 4 नंबर प्रश्न आपका, माना बी के, ये तो लिखित वाला है बेटा, लिखित में करेंगे तो ऐसे ही करेंगे। माना बी के कुल अंक बराबर 100 है। कितने अंक हैं, 100 अंक हैं बी के कुल अंक। तो ए के 35% कम, प्रश्न कह रहा है ए के कुल अंक के 35% कम है। तो ए के अंक, ए के बी से 35% कम अंक हैं, तब ए के अंक, तब देखिए ए के अंक, अब यहाँ पर 35% कम है, तो इसका अर्थ हुआ कि 100 जो है उसका 35% निकाला जाए और उसमें घटाया जाए, जितना बचे वो पाया है ए अंक, है ना। तो इसका अर्थ यही हुआ। तो यहाँ पर ए के अंक बराबर कितना, 100 है अंक बी को, और -100 का हम निकालेंगे 35%, तो ये मिलेगा ए को घटाने पर। तो 100 कट गया, तो 100 में 35 घटाए दिए तो कितना बचा बताओ। 10 में से 5 गया, 5 बचा, यहाँ 9 में 3 गया, 6 बचा, यानी ए के अंक कितने हैं, 65%। कितने अंक हैं, 65%। तो प्रश्न कह रहा है कि बी के अंक ए से कितने % अधिक हैं, बी के जो अंक हैं ए से कितने % अधिक हैं। तो ध्यान दीजिए, अब उसको मिला है 35, ठीक है, तो 65, तो कम कम कितने कम का है, तो ए के अंकों में कमी कितनी आई है, कमी आई है, 100 अंक होने चाहिए थे और 65 आए हैं, तो कितनी कमी आई है, 35 अंकों की कमी आ गई। कितने अंकों की आ गई है दोस्तों, 35 अंकों की कमी आ गई है। तब बी के अंक, बी के अंक
ए से अधिक बराबर, कितने अधिक हैं ध्यान दीजिए। तो भैया कमी कितनी आ गई है, 35 अंकों की आ गई है। टोटल इसको मिले कितने हैं, इसको मिले हैं अंक मिले हैं 65 अंक मिले हैं इसको, प्रतिशत नहीं मिला है, 65 अंक मिले हैं। परसेंटेज तो यहाँ हट गया था। और गुणे प्रतिशत अब लगाएंगे तो 100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत यहाँ भैया लग चुके हैं, लग गया, राइट, यहाँ प्रतिशत लग गया। अब इसको हल करिए, 5 से काट देते हैं, 5 एकम 5, कितना बचा, 1 हो गया 15, 5 क्या 15, 5 सत्ते 35, तो 7 का गुणा 100 से होगा भैया, यहाँ 700 हो जाएगा और बटे कितना आ जाएगा 13%। अब 700 को 13 से भाग करना होगा, यहाँ पर कर लेते हैं। तो 13 से भाग करना है 700 का, तो 13 पहाड़ा पढ़ते हैं, 70 से ज़्यादा ना हो पाए, तो 13 पची कितना होता है 65, 13 पची 65, राइट। 70 में 65 घटा दें तो 5 बचा, हो गए 50 और 50, तो कितना हो जाएगा 13 39, 13 चौके 52, 13 39, तो लाइन 10 में 9 गया, 1 बचा, यहाँ पर 4, 4 में 3 गया 1। अब 13 से देखो छोटी संख्या आ गई, तो इसका मतलब 11 को भी 13 से भाग करना है ना, तो इसको हम लिख लेंगे 53 सही 11 बटे 13%। तो भैया ये हो गया आपका आंसर। कैसा, जब हम लिखित करेंगे। अच्छा चलो, वो फार्मूला जो हमने अभी बताया है आप सभी को, उस फार्मूले से चेक कर लिया जाए। तो कितना आर बराबर है भैया आपका 35% कमी, ठीक। तो वृद्धि प्रतिशत निकालना है, वृद्धि प्रतिशत निकालना है, कितना अधिक पाया है अंक, तो ये था फार्मूला आर यानी 35 बटे 100 और माइनस 35 और गुड़े 100, राइट, यह रहा है। तो 35 तो रही बई करियो और गुड़े 100 रही बटे 100 में 35 घटे 65 बचा। देखो वैसा प्रोसेस हो गया यहाँ पर, ये सब करने की जरूरत नहीं होती, इतना नहीं किया जाता है, उसमें रखो गबड़ के वो खुद ही निकाल ली। तो 5 कम 5, 5 15, 5 सत्ते 35, तो यहाँ पर हो जी 700 और बटे 13 भाग दिए रहा, तो यही आवा रहा है 53 सही 11 बटे 13% है ना, 53 सही 11 बटे 13%। तो चाहे तो हम ये वाला लिखित वाले में भैया यही करना है आपको, और जब कभी विकल्प मिलेगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उसमें से आपको कम समय में करना है, तो आपको ये वाला फार्मूला लगा लेना है, आर वही कुछ गुणे 100 और बटे 100 माइनस कुछ, है ना, ये कमी के लिए। और जब कभी वृद्धि के लिए, और जब कभी कमी निकाले हो तो 100 जोड़े देना पड़ी तब कम होगा, ठीक है। चलिए इसको हम इरेज करते हैं, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा होगा 5 नंबर प्रश्न। तो दोस्तों 5 नंबर प्रश्न हमारा बहुत ही अच्छा है। क्या कह रहा है ये प्रश्न, ये 5 नंबर हमारा है। एक मिनट, हाँ तो प्यारे साथियों 5 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो 5 नंबर हमारा जो प्रश्न कह रहा है कि एक परीक्षा में 70% परीक्षार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, तो इसका मतलब 70% पास हुए हैं, तो 100% बच्चे स्कूल में हैं। मान लो किसी स्कूल में 500 बच्चे हैं, तो उनको हम 100 मान लेते हैं कि हाँ 100% बच्चे हमारे स्कूल में एडमिशन हो चुका है, अगले साल फिर होगा, तो फिर उनको मानेंगे कि उतना संतुष्टि करना है। तो कुल परीक्षार्थी कितने हैं बच्चों, परीक्षार्थी हमारे हैं 100 हैं, ठीक। अब अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए कितने हैं, 100% है मान लो, ठीक। अंग्रेजी
में उत्तीर्ण परीक्षार्थी 70% हैं। अब अंग्रेजी में जब 70% उत्तीर्ण हुए हैं तो अनुत्तीर्ण करते हुए जब 70% पास हो गए हैं तो 30% जो हुई हैं तो वे फेल हुई हैं। तो अनुत्तीर्ण छात्र करते हैं, बताओ। तो अनुत्तीर्ण हमारे छात्र हैं 70% पास हुए हैं, तो अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी तो 100 महीना भैया 70 दिन घटाए तो कितने प्रतिशत पास फेल हो गए? 30% फेल हो गए, है ना। अब 70 में 30 100 में 30% फेल हो चुके हैं, काहे अंग्रेजी विषय में। यहाँ फिर प्रश्न कहे से कि 65% गणित में। अब 65% गणित में फेल हो गए, तो अब गणित में फेल हुए हैं, देखो भैया 65%। तो गणित में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी। अब गणित में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी कितने हैं भैया? 65%। 65% अनुत्तीर्ण हो गए हैं गणित में। तो इसका मतलब ये है कि 100 रहा है, 100 में 65% अनुत्तीर्ण हो गए हैं गणित में। तो कितने बच्चे? 10 में से 5 हुआ, 5 बचा, 9 में 6 हुआ, तो कितना बचा? 3 बचा। यानी 35%। कितने प्रतिशत? 35। तो 35% जो हमारे हैं ये अनुत्तीर्ण हुए हैं गणित विषय में। अच्छा, और भी प्रश्न कहता है 27% दोनों में अनुत्तीर्ण हो गए। अब 27% दोनों में यहाँ अनुत्तीर्ण है, यानी अंग्रेजी में यहाँ और गणितों में यहाँ, दोनों विषयों में, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी 27%। तो यहां पर आप ध्यान देने वाली बात है, प्रश्न फिर कहता है, पढ़ लेते हैं। पास प्रतिशत ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत पास हुए हैं। अभी ये क्लियर नहीं है कितने प्रतिशत स्कूल में सारे बच्चे पास हुए। प्रश्न ये कह रहा था कि अंग्रेजी में 70% पास हो गए, जो अंग्रेजी विषय है ये कम सब पास हो जाए तो क्या पास हो जाए? नहीं ना, हमको सारी विषय में पास होना है। अंग्रेजी में पास हो गए, बाकी हिंदी में फेल हो गए, तो पास हुए हैं 70%। और अंग्रेजी में यहाँ अनुत्तीर्ण तो कितने हो गए? अनुत्तीर्ण हो गए हैं इसमें 30%। और गणित में यहाँ जो है पास जो हुए हैं वो है 65%। और जब 65% पास हुए हैं गणित में, पास नहीं लिखा हमने, गणित में अनुत्तीर्ण परीक्षा थी, 65 पास हुए हैं, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए हैं? 35%। 35% जो है वो फेल हो गए हैं ना। अब कह रहा दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी 27% है। तो पहले हमें ये देख ली कि कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुए हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर, बहुत ही ध्यान देने वाली बात। तो भैया दोनों विषयों में जो 27% पास हुए हैं तो ये में से कम हुए हैं, यह में से तो कम हुए हैं बच्चे। भाई अतने ईमा फेल हुए, अतने ईमा फेल हुए, और अहे में यहाँ 27 जो है वो दोनों फेल हुए, तो यह में से घटाना पड़ी जो फेल वाले हैं, क्योंकि संख्या तो वतने नहीं है, सवय वह अंग्रेजी में फेल हुए हैं, गणितों में फेल हुए हैं, तो दोनों अंग्रेजी गणित दोनों फेल हुए हैं, तो वही तो दोनों आए जो अहम है, जो गणितों में फेल हो अंग्रेजियों में फेल है। तो देखो कुल अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी, कुल अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी हमारे हैं, देखो 30% जो फेल हुए रहे अंग्रेजी में, और 35% जो है गणित में है।
लेकिन 27% दोनों में है, तो इसका मतलब यह में से कम पड़ी है। तो देखो 35 और 30 हो जाएगा 65%, और -27% लेस कर देंगे। तो उस लाइन में 15, 15 में 7 गए 8 बचे, यहाँ बचे 5, 5 में 2 हुआ, कितना बचा 38% फाइल हुए हैं। अब प्रश्न जो कह रहा है कितने प्रतिशत पास हुए, तो पास प्रतिशत बराबर, पास प्रतिशत बराबर कितने प्रतिशत पास हुए, तो पास प्रतिशत बराबर 100% थे हमारे स्कूल में बच्चे मान लेते हैं, और इनमें 38% फेल हो गए। तो बच्चा क्या देखो 100 में 38 घटाएं, 10 में 8 हुआ 2 बचा, यहाँ बचे 9 में 3 हुआ 6 बचे, यानी भैया 62% जो हमारे बच्चे हैं वो पास हुए हैं। 62% पास, पास परीक्षार्थी, 62% हमारे परीक्षार्थी क्या हो गए हैं, पास हो गए हैं। ये रहा इस प्रश्न का उत्तर, बहुत ही अच्छा। कुल परीक्षार्थी भैया 100% थे स्कूल में, उसमें से ने 70% पास हो गए, तो 30% फेल हो गए। 65% गणित में पास हो गए, तो 35% गणित में फेल हो गए। दोनों विषयों में 27% है, तो जो नहीं 27 दोनों है यह में से कम हो गए हैं, तो यह में से देन घटाए, टोटल 38 बचा। 100 में 38 घटाएं, जितने बच्चे हुए पास हुए, जितने नहीं हैं जैसे 38% जी फेल हो गए हैं, और बाकी 62% पास हो गए हैं। तो चलिए बेटा ये प्रश्न को आप कॉपी करिए, है ना, डीलेट मैथमेटिक्स है बेटा, फर्स्ट सेमेस्टर है, याद रखना फर्स्ट सेमेस्टर बच्चों के लिए है, ये फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए है। अगले प्रश्न पे आ जाओ, ये हो गए 5 नंबर प्रश्न। अब हम 6 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। 6 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, तो बेटा 6 नंबर प्रश्न बड़ा ही इजी है। किसी संख्या में से उस संख्या का 40% घटा देने पर, कोई संख्या है वह संख्या 40% निकालो, तो क्या वह में से घटाओ, तो कहते 30 बचत है। प्रश्न कह रहा है, तो देखो मान लेते हैं हमको संख्या नहीं पता, तो सबसे पहले हम संख्या मानते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न में सबसे पहले मान लें, माना संख्या बराबर है x, x का 40% निकालो कहीं से प्रश्न, तो x का भैया 40% निकाल लें, 0 0 कटी हुआ, बचा का हमारा है 4x बटे 10, तो 2 दूनी 4, 2 पंची 10। अब हमारा कितना बचा यहाँ पर 2x बटे ये वाला 5, ठीक ये बचा। अब प्रश्न कहता था कि प्रश्नानुसार, तो प्यारे बच्चों प्रश्नानुसार करते हैं। प्रश्नानुसार प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए कि एक संख्या है वह का 40% निकालें और वह में से घटाएं, तो 30 बचा। तो ये थी संख्या, इसका निकालें 40%, तो आएगा 2x बटे 5, वह में से घटा दें तो बच जाते 30, तो लिख लें बराबर 30। जो प्रश्न कहा था वही कर दिए। अब हल करो, इसके नीचे कोई संख्या ने 1 क्रॉस गुणा, 5 का गुणा 1 से दोस्तों क्या होगा 5x, यू वाला माइनस 1 का गुणा 2x से होगा, तो यहाँ 2x बटे 1 पंचे 5, और बराबर कितना दोस्तों 30, राइट 30। अब 5x में से 2x माइनस कर देंगे, कितना बचेगा दोस्तों 3x बाई 5 इक्वल टू 30। अब 5 को हम पक्षांतर कर देंगे, इसे हम भेज देंगे, तो ये बटे में ही किस में हो जाएगा दोस्तों, ये बटे में जो होता है वो दूसरी तरफ जाके गुणे में होता है। 3 एकम 3, 3 दहम 30, तो x बराबर 5 दहम कितना आया 50, यानी संख्या हमारी कितनी थी दोस्तों 50 थी। संख्या कितनी थी 50 थी। तो हमको ये भी प्रश्न का उत्तर मिल गया कि संख्या जो थी वो हमारी 50 थी। चलिए दोस्तों 6 नंबर हमारा प्रश्न सॉल्व होता है। अब हम 7 नंबर पे आएंगे। कितने नंबर पे दोस्तों 7 नंबर प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। तो 7 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान दीजिए। रोमन की आयु गुलशन की आयु से 60% कम है। जो रोमन है, रोमन
तो रोमन की आयु गुलशन की आयु से 60% कम है। तो 7 नंबर प्रश्न कहता है रोमन की आयु बराबर रोमन की आयु गुलशन की आयु गुलशन की आयु की 60% कम 60% कम है, तब रोमन की आयु का हो जाएगी बच्चों। तो रोमन की प्यारे साथियों आयु हो जाएगी 100 रहा है। अब मान ली, माने नहीं है, माना गुलशन की आयु बराबर 100। कितनी आयु है? 100 है, ठीक। और 60% कम आयु के हैं रोमन, ठीक। 60% कम आयु के हैं रोमन। तो भैया देखिए, तो इसमें 60% कम कर दें तो 100 में भैया 60% कम कर दे रहा हूं। 2 जीरो कट गए, 6 दहम 60, तो 100 माइनस 60 कितना आ गया? 40। तो 40 वर्ष की कमी आ गई है, यानी 100 वर्ष के रहा है। तो ये कितने हैं? ये रोमन 40 वर्ष के हैं। अब रोमन की आयु में कमी कितनी आगे देख लीजिए। रोमन की आयु में कमी बराबर कितना कमी आ गए है? तो 100 में यहाँ भैया 40 वर्ष घटा दियो तो कितने वर्ष बचे? 60 वर्ष की कमी आएगा, यानी 60 वर्ष ये छोटे हैं। ये 60 वर्ष क्या हैं? छोटे हैं। तब प्रश्न कह रहा है, ध्यान दीजिए, प्रश्न कह रहा है कि गुलशन की आयु रोमन की आयु से कितने प्रतिशत अधिक है। तब गुलशन की आयु रोमन से अधिक बराबर, तब गुलशन की आयु रोमन से अधिक बराबर। तो कतन देखो, अधिक अधिक का मतलब, अब जैसे कमी होते तो हानि कहा जाते, अधिक होते तो इसका लाभ कहा जाते। तो अधिक है तो वही फार्मूला प्रतिशत वाला, लाभ गुणे 100 क्रय मूल्य। तो लाभ भैया कितना है? 60 वर्ष ही जो है अधिक है। कौन? गुलशन। और कुल आयु जो रहा है वो कितनी है? 40 है। किसकी? रोमन की। और गुणे वो 100, ठीक। 0 0 कटी हुआ, 2 दूनी 4 होते, 2 तिहाई 6 होते, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10 और ये 0। तो 5 तिहाई कितना हो गया? 15। और 15 और ये 0, 5 तिहाई 15, यानी भैया कितने प्रतिशत अधिक हो गए हैं? 150%। कितने प्रतिशत अधिक हो गए है? 150% अधिक है गुलशन की आयु रोमन की आयु से, यानी बहुत ज्यादा है। ये 40 हैं, ये 60 वर्ष के हैं, तो डबल हो रहा ना। तो ये आया आंसर आपका, इतने प्रतिशत अधिक है। चलिए इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो हम आ जाते हैं 8 नंबर प्रश्न पर। तो 8 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है भाई, देख लेते हैं। 8 ही नंबर बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि एक कुर्सी के अंकित मूल्य, अब एक कुर्सी है उसका अंकित मूल्य, एक कुर्सी के अंकित मूल्य में 12.5% की कमी कर दें, ठीक। कर देने से इसका मूल्य 4375 रुपया हो जाते। इसका मूल्य 4375 रुपया हो जाते। अंकित मूल्य क्या है? तो मान लिया, माना अंकित मूल्य बराबर, माना अंकित मूल्य बराबर भैया, ये 7 नंबर नहीं 8 नंबर प्रश्न है।
अंकित मूल्य बराबर है x रुपया। कितना रुपया है? x रुपया। तो अंकित मूल्य x रुपया है। कमी हो रही है भैया कितने %? तो अगर 12.5% कमी है, 12.5% कमी, तो 12.5% कमी है आपकी, वो है कितनी हो जाएगी? 100 में 12.5 घटाए दियो, तब है तो निकली। तो ये लगाए पॉइंट, अब घटाना देखो 100 रहा है, 0.00, एक जीरो लगाए ना, एक संख्या है, और 12.5 है, घटावे का लाइन है, 10 में 5 गुआ 5 बचा, ये पॉइंट है यहाँ 9, 9 में 2 गुआ 7 बचा, यहाँ बचे 9, 9 में 1 गुआ तो 8 बचा। तो ये आपका हो जाता है 87.5, यानी 87.5%। ये आ गई कमी, राइट। प्रश्नानुसार, अब कमी अलग निकाल लिया, अब प्रश्नानुसार देखो। प्रश्नानुसार प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो x है, x का जो ये 87.5% कमी जो है वो कितना रुपया होते? 4375 रुपया। तो 4375 रुपया बराबर कर ले हैं, राइट। अब इसको हल करो, देखो कितना हो जाएगा। का हटा के गुणा लगाओ, 87.5% हटाएं तो नीचे 100 आएगा, तो पॉइंट हटाने 0 बढ़ी हुआ, और 4375 1000 भेज दें तो x बराबर, तो 4375 गुड़े माजी भैया 1000 बटे यू हो जाई 875। अब चलो इसको कैलकुलेट करते हैं, काटते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको 5 से काटते हैं। 5 एकम 5, कितना बचा? 3, हो गया 37, 5 सते 35, 2 बचा 25, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 0 0, 25 छक्का 150, 25 सते 175, और 25 अठे 200, 7 एकम 7, 7 छंग 42, 1 बचा 17, 7 में 14, 1 14 3 और 7 25, 7 25 35, 625 आ गया। 625 गुड़े ये आ गया 8 रुपया। तो देखो बेटा 8 पंचे 40, हासिल 4 आए, 8 दूनी 16, 4 20, 2 आ गए, 8 छंग 48, 48 और 2 50, कितना रुपया भैया हो गया? तो ये देखो आ गया x, और ये क्या है? x अंकित मूल्य, ये है क्या हमारा? तो अंकित मूल्य माने थे x को, तो हमने लिख दिया अंकित मूल्य बराबर 5000 रुपया। ये हमारा प्रश्न का उत्तर आ गया। अंकित मूल्य कितना हो गया? 5000 रुपया। ये था हमारा प्रश्न 8। एक समस्या और है कि ये जो प्रश्न यहाँ लिखे हैं पेपर में, ये आपको नहीं दिख रहे हैं, तो बेटा वीडियो तक अंत तक बने रहिए। इस प्रश्न का हम पूरा जो है जूम करके अभी दिखा रहे हैं, पास ला करके, जिसको आप लिख लेना है प्रश्नों को, ठीक है बेटा। उसके बाद इसको सॉल्व करना है। फिलहाल हम प्रश्न को तो बार बार ही पढ़ते हैं, उसको आप लिख भी सकते हैं, साथ में लिखते चलिए, प्रश्न पूरा लिख जाएगा। तो चलिए बेटा 9 नंबर प्रश्न पे आ जाइए। तो 9 नंबर हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान से समझ लेते हैं। बड़ा प्यारा प्रश्न है 9 नंबर, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आज की क्लास में लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है बेटा, और बहुत ही अच्छा है। इसमें अभी देखना क्या होता है कि कह रहा है प्रश्न कि पहली संख्या तथा दूसरी संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 10% अधिक है। अब तीसरी संख्या से ये अधिक है, तो हमका तीसरी संख्या नहीं मालूम है, तो सबसे तीसरी संख्या मान लेते हैं 100 है। कितनी है? 100 है। तो देखो 9 नंबर प्रश्न, माना तीसरी संख्या
बराबर 100 है। कितनी है दोस्तों? 100 है। जब तीसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या का हुई? तीसरी संख्या 100 है, ध्यान दीजिए प्रश्न देख लो। पहली संख्या तथा दूसरी संख्या एक तीसरी संख्या से 20% तथा 10% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? अब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है और कितने प्रतिशत अधिक होगी, और कितने प्रतिशत अधिक होगी? तो देख लीजिए 100 है तो पहली संख्या लिख लेते हैं। अब हमें तीसरी मालूम है तो पहली संख्या जो थी हमारी, पहली संख्या, तो पहली संख्या जो रहा है तो वह तीसरी संख्या की 20% अधिक रहा है। तो इमा 20% जोड़ दें, 1 जीरो, 2 जीरो कट हुआ, तो ये 100 और प्लस 2 दहम 20, यानी 100 और यू 120 आएगा, यानी 120 ज्यादा है पहले से। दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या जो हमारी है दोस्तों, तो दूसरी संख्या जो है वो है 10% अधिक, तो इसमें 10% निकाल लेते हैं। ठीक है बेटा, कट हुआ 2 जीरो कट गया, 10 बचा, तो 100 और प्लस 10 जोड़ दीजिए, कितना हो जाता है? 110 हो गया। अब प्रश्न कह रहा है कि जो पहली संख्या है, पहली संख्या दूसरी से कितना अधिक है, तो देख लेते हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या से अधिक बराबर, भैया अधिक बराबर, ध्यान दीजिए, पहली संख्या दूसरी संख्या से अधिक बराबर कितना प्रतिशत अधिक है? तो देखो ये हमारी कितनी है? 120 है। कितनी है दोस्तों? 120 है। और ये हमारी जो दूसरी संख्या है वो कितनी है? 110 है। इका हम 100 से गुणा करके परसेंटेज निकाल लें, तो परसेंटेज निकालो, 1 जीरो कट हुआ, तो कितना बचा? 1200 हो गया यहाँ, और बटे 11%, 1200 बटे 11%। तो इसको हल करेंगे तो 11 एक कम 11, और कितना बचेगा? 1 हो जाएगा 100, तो 2 अंक लेंगे तो 99। देखो भाग दे लेते हैं, भाग दीजिए पहले तब समझ में आएगा। 11 से भाग देना है, चेंज करते हैं पेन, 11 से भाग देना हमको 1200 को, तो 11 एक कम 11, घटा दीजिए, 1 बचा, 1 जीरो उतायन, 11 कम रहेगा ना, तो 0 बार लेकर जाओ, 0 1, फिर 1 जीरो तो 11 99, फिर घटाएं 1 बचाने, 1 बटा 11, तो यही हो गया। यहाँ पर इसको यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, तो ये हो गया हमारा 109 सही 1/11%, या ये लिखो या ये लिखो, ठीक बेटा। अब प्रश्न जो कह रहा था और इसके आगे कितने प्रतिशत अधिक है, तो प्रतिशत अधिक बराबर प्रतिशत अधिक, तो प्रतिशत अधिक, तो भैया हमारी है 109 सही 1/11%, इसमें 100% घटा दियो जो माने रहो, है ना, 100% ध्यान घटाए, तो देख लीजिए 100% जब घटाए दिए यहाँ पर, तो 109 में 100 घटाए दिए, तो इसको चाहे आप ऐसे लिखो, जो रहा है 1200/11 और -100। अब इसको हल करना है हमको, तो बेटा ध्यान दीजिए, तो ये 1200 आपका है नहीं है, 11 का गुणा 100 से, तो 1100 होगा, और बटे पूरे 11 आएगा प्रतिशत। तो यहाँ देखो 1200 में 1100 घट गया, कितना बचा? 1200 में 1100 तो आपका 100 बचा, और बटे 11%, तो 100 को हल करेंगे 99, 1/11%। ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन बेटा। तो प्रिय दोस्तों, इस प्रकार से आज की क्लास में हमने 9 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। चैप्टर 5 है हमारा ये,
और प्रतिशत पाठ है और डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर के मैथमेटिक्स है बेटा। तो हाँ, इसमें ये देख लीजिए, आपको यहाँ पर हम जूम करके दिखा दे रहे हैं। देखो बेटा, इसको आप नोट कर लेना है, बहुत अच्छे से लिख लेना है। ये आपके प्रश्न है दोस्तों, ये सारे प्रश्न हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, ये रहे। तो बेटा इस प्रकार से हमारे ये सारे प्रश्न सॉल्व हो गए। तो बने रहिए आप सुरेंद्रा स्टडी क्लासेस पे, पढ़ते रहिए और बढ़ते जाइए। और अभी तक यदि आप अपने हमारे चैनल को अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब लाइक किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि जैसे ही क्लास का वीडियो अपलोड किया जाए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और आपके दोस्तों तक भी नोटिफिकेशन पहुंच सके, जिससे अपनी आप पढ़ाई पूर्ण कर सके और डीलेट में 25 में 25 नंबर ला सकें। तो पढ़ते रहिए बेटा, बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।